रहे हैं। सनुज, मतदान का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग वोटिंग कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? इससे पहले आपने दिखाया था हर वर्ग के जो लोग हैं अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं, क्या संख्या में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही जो मतदाताओं का उत्साह है वो देखने लायक है। आप ये देखिए कि नगर पालिका खतौली का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर देखिए जो मतदाताओं की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। जो मतदाता हैं काफ़ी उत्साहित इसको लेकर नजर आ रहे हैं और ऐसी जैसी उम्मीद की जा रही थी कि मतदाता यहाँ पर अपने घरों से निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि आज मतदाता भाग्य विधाता है, ये भाग्य लिखने जा रहे हैं उन प्रत्याशियों का जिनकी आज ये किस्मत यहाँ पर शाम के वक्त ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरीके से जागरूक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो महिलाएं हैं वो महिलाएं काफ़ी जागरूक नजर आ रही हैं। सुबह सवेरे ही कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो वोट डालकर यहाँ पर चली गई हैं। इन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं और इन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं। सर, सुबह ही आप वोट डालने आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या जागरूक हैं? जी, आप बता दीजिए सर, वोट डालने आए हैं, युवा हैं, क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ वोट डालेंगे। और वोट इसीलिए है कि ये जो गुंडागर्दी है और जो रोज़गार नहीं है तो उसके खिलाफ वोट है कि ये चीज़ें ख़त्म हो और रोज़गार पर ध्यान दिया जाए युवाओं का पर, क्योंकि युवा जो है पढ़ाई लिखाई कर ली और उसके बाद उसका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर हालांकि इस चुनाव से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये है कि ये वोट इसलिए डाली जाएगी कि ताकि सरकार को दिखाया जाए कि बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मुद्दा है। यस सर, आप क्या सोचकर वोट करने आए? जी, हम तो विकास के लिए आए। अच्छा, विकास। जी, पहले भी हम सभासद रह गए हैं, अब के फिर उम्मीद कर रहे हैं सभासदी की। जी, जो वोट कर रहे हैं आपको लगता है कि विकास और होना चाहिए? जी, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। भाई साहब, आपकी क्या सोच है? आपकी सोच भी जानना चाहूँगा ज़रा सा। क्या ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? बाबा, आप बता दीजिए। चलिए, खतौली से आज तस्वीरें दिखाई है सनोज ने, कहीं ना कहीं बदलाव इस बार चाहते हैं, विकास के मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, वहां से कैसी हलचल, क्या अपडेट? लोग अपने कहा जाए अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास है। सुबह सुबह पोलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, सीनियर सिटीजन। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी, वोट दे दिया। क्या लग रहा है, बहुत अच्छा। किन मुद्दों को लेकर आप अपने जहन में रखकर वोट करने पहुंचे? मैनपुरी एक ऐसी सीट है, बाई इलेक्शन भले हो रहा हो, पूरे देश की नजर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो पूरे देश की नज़र है। उपचुनाव हो रहा है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, व्यवस्थाएं ठीक है, बहुत बढ़िया है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, सुबह सुबह पहुंचे हैं तो जलपान घर में बाद में करेंगे, पहले मतदान किया? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ डिम्पल यादव, दूसरी तरफ बीजेपी रघुराज शाह के समाजवादी पार्टी भी दावा ठोंक रही है, बीजेपी भी ताल ठोंक रही है। बहुत बढ़िया, मतलब हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग आए हैं चलिए, वोट डालने? क्या रहता कास्ट कर दिया है लोगों ने और किन मुद्दों पर वोट कास्ट किया है वो भी बता रहे हैं लोग। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें मैनपुरी से, जहां समाजवादी पार्टी का ये बड़ा आरोप है। सपा के बूथ एजेंटों को बाहर निकालने का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। और अपने ट्वीट में सपा ने लिखा है कि मैनपुरी विधानसभा सदर के बूथ संख्या 119 पावर हाउस में मैनपुरी पर भाजपा नेता सौरभ चौहान ने सपा बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया है। मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से ये शिकायत की है समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं जिसमें शिकायत की है और हर वो जानकारी उन्होंने साझा की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैनपुरी विधानसभा सदर के बूथ संख्या 119 पावर हाउस में मैनपुरी पर भाजपा के नेता सौरभ चौहान ने सपा के बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया है और मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। और रतीश लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें वहां से। रतीश, 119 पावर हाउस पर ये शिकायत हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी इसे लेकर किया है, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है, साफ तौर पर पहले से ही समाजवादी पार्टी के जो ट्वीट्स देख लिए जाएं सोशल मीडिया पर, वो इसी तरीके के आरोपों के साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही प्रशासन ऐसा लगता है कि सरकार की मिलीभगत के साथ काम कर रहा है और यहाँ पर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जाएंगे। धड़ाधड़ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सपा के खेमे में भी बेचैनी है। बेचैनी इस बात की भी है क्योंकि मैनपुरी में आज तक समाजवादी पार्टी ने जीत का ही मुंह देखा है और ऐसे में सत्ता बल का प्रयोग करके ये जो आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता है जिनसे हमारी भी बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि सत्ता बल का उपयोग करके मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जीतना चाहती है। शायद इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और इस तरह से एजेंट्स को चुनावी कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दिया जा रहा। इसी तरीके के ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से भी इसके संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। जो आसपास के पोलिंग बूथ हैं वहाँ भी हमने देखा है, वहाँ से फिलहाल इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हाई प्रोफाइल, सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो मतदान केंद्र है वहाँ पर हम मौजूद हैं। मतदाता यहाँ पर फिलहाल आ रहे हैं और सिक्योरिटी जो है, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी दिखाएं कि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सभी वीवीआईपीज़ जो हैं वो यहाँ पर आज मतदान करने पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से जो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है वो काफ़ी गंभीर है और उसके लिए ये कहना जरूरी है कि चुनाव आयोग को इन चीजों को जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इससे पहले भी हमने देखा था 2 बूथ संख्या उन्होंने बताई थी, वहाँ पर गड़बड़ी की बात कही थी और उसके बाद अब ये ट्वीट सामने आया है। समाजवादी पार्टी का पक्ष तो हमने देख लिया, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है इन गड़बड़ियों को लेकर, इन शिकायत को लेकर? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? और चलिए रतीश, इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, करहल विधानसभा के सेक्टर नंबर 5 का ये मामला है। भटोहा ग्राम की बूथ संख्या 98 पर एजेंट नहीं बनने देने का आरोप लगाया गया है। संज्ञान ले चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और शिकायत की गई है। तो देखिए, बैक टू बैक शिकायत की जा रही है और समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि करहल में पूर्व जिला अध्यक्ष पर सपा ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि बूथ एजेंट को नहीं बनने दिया जा रहा है। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, उसे लेकर करहल विधानसभा के सेक्टर नंबर 5 में भटोहा ग्राम की बूथ संख्या 98 पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं। ये कहना है समाजवादी पार्टी का और ये देखिए, अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से साझा की गई है। तो बैक टू बैक गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और चुनाव आयोग से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि जितनी भी ये गड़बड़ियां हो रही है इन पर तुरंत संज्ञान लें, इन पर तुरंत कार्रवाई हो। तो ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं और लगातार जो मेरे सहयोगी हैं पल पल की अपडेट हर केंद्र से आपको दे रहे हैं, चाहे रामपुर की बात करें, खतौली की बात करें, मैनपुरी की बात करें। मतदान की पहली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से उत्साह जो मतदाता है उनमें देखने को मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग कर रहे हैं मतदाता, वो भी आपने सुना। हर वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। और चलिए सनुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। सनोज, हमने सुना जब आप बात कर रहे थे लोगों से, इस बार विकास के मुद्दों को लेकर भी वोट कास्ट कर रहे हैं लोग, बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो चीजें पिछली बार नहीं हुई हैं इस बार चाहते हैं। जो नया प्रत्याशी जिसे उतारा गया है, जो इस बार विधायक बन के आएगा, वो उनके लिए काम करे। अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, कुछ लोग महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, कुछ लोग की बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहे हैं, कुछ किसान हैं वो गन्ने का जो उनका भी पेमेंट उनको नहीं दिया गया है या कई जगह दाम घोषित नहीं किया गया उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ देखिए कि धीरे धीरे कभी भीड़ हो जाती है, कभी मतदाता कम आते हैं, लेकिन हाँ, सुबह के वक्त जिस तरीके से एक उत्साह होना चाहिए, जिस तरीके से एक उत्साह दिखना चाहिए, वो यहाँ के खतौली के मतदाताओं में उत्साह नजर जरूर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही मतदाता ये तय करेंगे कि खतौली का राजा कौन होगा। यूँ तो कई योद्धा मैदान में है, लेकिन यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ जो विक्रम सैनी पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों के आमने सामने की कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर मानी जा रही है और दोनों में से जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये जिम्मेदारी और ये फैसला यहाँ की जनता जनार्दन करेगी, जो लगातार सुबह से ही यहाँ पर वोट देने के लिए आ रही है। इस वक्त ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खतौली नगर पालिका के जो पोलिंग बूथ है, उस नगर पालिका के पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं।
बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखाते चल रहे हैं। इन तीनों सीट पर कई एंगल से हमारे तमाम सहयोगी लगे हुए हैं। नितिन का रुख करते हैं क्योंकि वहां पर इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए जनता जनार्दन अपने मतों का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। किस तरीके की हलचल, लोगों का आना जाना बना हुआ है। नितिन, कुछ खास आप जिस बूथ पर खड़े हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल लगातार प्रशासनिक अधिकारी राउंड द क्लॉक इस समय विजिट कर रहे हैं तमाम पोलिंग सेंटर्स का। और इस समय जो एडीएम हैं मैनपुरी और एडिशनल एसपी राजेश कुमार वो भी पहुंचे हुए हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। एडीएम साहब, लगातार समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है, कह रही है कहीं उनके एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा, कहीं वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। किस तरह से देख रहे हैं? आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। समस्त उत्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराई जा रही है। जो भी समस्याएं संज्ञान में आ जा रही है उनको तो निराकरण कराते हुए करहल के गांव की ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने जसवंत नगर का ट्वीट किया, चलिए वो इटावा में पड़ता है। किस तरह से इन तमाम जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उसका आप कैसे सकते हैं? हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट मौके पर तत्काल पहुंच करके उन समस्याओं का निवारण करा रहे हैं। पीसफुली मतदान 7 बजे से ही शुरू करा दिया गया है। रामगोपाल जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाया गया, अत्याचार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने। निष्पक्ष और निर्भीक ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा। देखिए, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव की गारंटी ले रहे हैं एडीएम साहब हैं। देखिए, फोर्स बड़ी संख्या में, आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ी संख्या में फोर्स है। एडिशनल एसपी राजेश जी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, कह रही है कि अब धमकाया जा रहा है, वोटर को घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके बूथ को घुसने, बूथ जो एजेंट हैं उनको निकाला जा रहा है। नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। इसको हम लोग लगातार राउंड पे है, सारे सीनियर अफसर्स भी राउंड पे हैं और हमारी हर बूथ पे बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। कहीं पे इस तरह की बात नहीं हो रही है। और जो भी शरारती तत्व, अवांछित तत्व है, उनके खिलाफ जरूर हमने कार्रवाई किया, प्रिवेंटिव कार्रवाई किया, ताकि वो मतदान में कोई कहीं भी गड़बड़ी पैदा न करे। और भारी फोर्स का कार्रवाई हुई है आपने अभी तो सुबह से, जब से 7 बजे से कहाँ क्या कार्रवाई? अभी तो हम लोग सारे सेंटर्स पे जा रहे हैं और बढ़िया से पीसफुल मतदान शुरू हो गया था। रामगोपाल भी एक शख्स का जिक्र करते नजर आए कि वो शराब पी करके पोलिंग बूथ पर एजेंट को बाहर निकाल रहा है। निपटेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कह रहे हैं कि पूरा सरकारी मशीनरी तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े। नहीं, हम लोग कहने को कोई भी कहे, हम लोगों का जो काम होता है पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव को कराना, शांतिपूर्वक चुनाव कराना, उसको हम इंश्योर करा रहे हैं। और हर जगह पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, हर बूथ पे अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती मिल रही है। कितनी देर में आप लोग पहुंच जा रहे हैं या कैसे प्रॉम्प्ट एक्शन? इस तरह से व्यवस्था की गई है, इतनी अधिक मोबाइल लगाई गई है कि 5 से 7, 8 से 10 मिनट में कहीं हर जगह भी कोई भी सूचना मिलेगी, भारी फोर्स वहाँ पे पहुँच जाएगी और उसको देखेगी। और भी इसके अलावा और क्या क्या एहतियात बरता जा रहा है? कैसे लगातार कोई भी गड़बड़ी हो रही है या ईवीएम की गड़बड़ी की बात भी ट्वीट कर रही है समाजवादी पार्टी, तो आप किस तरह से कब तक बदल दे रहे हैं? ईवीएम की गड़बड़ी हमारे साथ एडीएम साहब भी है, उनके पास कोई रिजर्व ईवीएम्स भी हैं। कहीं भी गड़बड़ी होगी उसको तुरंत उसको रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जगह जगह हमारे पिकेट और बैरियर भी लगे हैं, कहीं कोई खुरापात। एबीपी गंगा कैमरे पर आप ये गारंटी दे दीजिए कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होगा, किसी भी पार्टी या किसी भी एजेंट के तौर पर जिस तरह आरोप लगा रही है मुख्य विपक्षी पार्टी, ऐसा नहीं हो, क्योंकि विश्वास कायम। बिल्कुल विश्वास कायम रहना चाहिए। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सीधे लिए चलते हैं खतौली, हमारे सहयोगी सनुज मौजूद है, उनके पास भी कुछ खास तस्वीरें हैं, कुछ खास लोग हैं बातचीत के लिए। सनुज। हाँ, देखिए खतौली की तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए लगातार जो यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उन अलग अलग पोलिंग बूथ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और तस्वीर देखिए कि देखिए ये मतदाता यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह सवेरे ही अपनी वोट यहाँ पर देना चाहते हैं, अपनी वोट यहाँ पर डालना चाहते हैं। और ये वो मतदाता है कि जो काफ़ी यहाँ पर जो जागरूक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए नगर पालिका परिषद खतौली, और ये नगर पालिका परिषद के अंदर जो यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, देख रहा हूँ कि सर्दी है और सुबह सवेरे ही वोट डालने आ गया। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है। अच्छा, तो जागरूक है काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी जागरूक हैं। देखिए कुछ और लोग भी आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उतना उत्साह अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर नजर आती थी, बड़ी लंबी लंबी कतारें नजर आती थी, वो कतारें अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है। रतीश झा मौजूद है, वहां पर भी कुछ खास तस्वीरें हैं। रतीश। देखो, देखिए मतदाताओं में अब जोश देखने को मिल रहा है और आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता हैं वो भी अब मतदान केंद्र में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर
और जो वीवीआईपी सेंटर है जहां पर हम मौजूद हैं, आपसे कुछ देर बाद यादव परिवार के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव सबसे पहले पहुंचेंगे। सुरक्षा इसके मद्देनज़र काफ़ी की गई है और जो तमाम लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है। आप भी वोट डालने आए हैं क्या? वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। अभी जाने में दिक्कत है के बाद वो पार्टी लगाना। हाँ, इसलिए वोट कास्ट करने आए हैं। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन ऐसे लोग जागरूक करते हैं और ऐसे लोग एक संदेश भी देने की कोशिश करते हैं कि जो मतदान का दिन है उस दिन के महत्व को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद में सक्षम हैं। और यही तस्वीरें हैं, और भी तस्वीरें हैं। मैं और मेरी सहयोगी आयुषी लगातार दर्शकों तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए हर कोई यही संदेश दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपने वोट को कास्ट करें। और चलिए, रामपुर से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रामपुर में कैसी हलचल देखने को मिल रही है और आप इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद है अविनाश? वहां पर कैसी हलचल, क्या जो लोग हैं पहुंच रहे हैं मतदान करने? बात करें तो इस वक्त जिला पंचायत का जो बूथ बना हुआ है रामपुर के अंदर, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मुस्तैद है। हालांकि अगर अभी बात करें तो कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग ही रामपुर में मतदान स्थल पर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आके नवाब फैमिली जो है रामपुर की, उनको आके मतदान करना है। 8:30 बजे करीब वक्त बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो यहाँ की पूर्व सांसद रही बेगम नूर बानो, उनको भी आकर के यहाँ पे मतदान करना है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से अगर बात करें तो लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था रामपुर के अंदर तो असीम रजा ही उम्मीदवार थे। उस वक्त अगर बात करें तो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुई थी, कुछ वैसा ही अभी देखने को मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं हो रही, चुनिंदा लोग ही एक दो करके ही यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं। अभी तक उस तरीके से उत्साह रामपुर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आजम खान लगातार आरोप लगाते रहे शासन पर, प्रशासन पर, कि लोगों को यहाँ पे निकलने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि अब पोलिंग बूथ तक न पहुंच पाए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा का उपचुनाव हाल में हुआ था अभी 3-4 महीना पहले, और जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिला था, एक बार स्थिति कमोबेश अभी तक वही देखने को मिल रही है कि जो लोग हैं पोलिंग बूथ पर वो नहीं निकल के आ रहे हैं। अभी भी अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे कुछ ही लोग एक एक करके आ रहे हैं, ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं पोलिंग के लिए। लगातार अगर बात करें तो यहाँ के चाहे जो निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल अविनाश, जैसे दिन बढ़ेगा उम्मीद यही जता रहे हैं कि जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा आरोप। आजम खान ने कहा है कि उपचुनाव में बर्बरता की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस कॉलोनियों में जा रही है और लोगों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने के लिए कह रही है। एक कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया है और डर के मारे पलायन कर गए हैं। हर जगह बोल रहे हैं कि वोट मत डालो। आजम खान ने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तो लगातार पुलिस पर आरोप लगाते जा रहे हैं आजम खान, और एक बार फिर से आजम खान ने ये बड़ा आरोप लगाया है। जो बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहाँ से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। इसी बीच हम आपको बताते चले बड़ी खबर, उपचुनाव में बर्बरता की जा रही है। आजम खान का कहना है, उनको सुना आपने किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। और खतौली से भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, ईवीएम खराब बताया जा रहा है। नवाला गांव के जूनियर हाई स्कूल में ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई है। इसके साथ ईवीएम खराब होने से मतदान के प्रभावित होने का भी मामला सामने आ रहा है। खतौली में 2 बूथ पर ईवीएम के खराबी की खबर। 2 बूथ ऐसे हैं जहां ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है। खतौली के नवाला गांव के जूनियर हाई स्कूल का ईवीएम खराब बताया जा रहा है। इसके साथ एक और बूथ है जहां पर ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों ही बूथों पर मतदान प्रभावित। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, उनके पास जानकारी है। सनुज, ये कौन से 2 बूथ हैं और ईवीएम के खराब होने की जानकारी प्रशासनिक अमले तक पहुंच चुकी होगी? देखिए, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, इन 2 जो बूथ हैं, यहाँ की जो ईवीएम है उसमें कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत आ गई और उसकी वजह से जो मतदान है वो प्रभावित हो गया है। काफ़ी मतदाता वहाँ कतारों में लगे हुए हैं।
तुरंत वहां पर जो टीम भेजने की बात कही जा रही है। कुछ जो ईवीएम है वो रिजर्व में रखी जाती है, उनको वहां पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और अभी फिलहाल काफी देर से मतदान वहां पर रुका हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वहां ईवीएम या तो बदल दी जाएगी या कोई तकनीकी उसमें खराबी होगी तो उसको भी दूर कर दिया जाएगा। करीब आधा घंटे का वक्त बीत चुका है कि जब नावला गांव के जो ये 2 पोलिंग बूथ हैं कि इन पर जो दिक्कत है वो आ रही है और इसकी वजह से जो मतदान है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। काफ़ी लोग वहां पर लगे हुए हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं कि पहले ही देख लेना चाहिए था, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो जो नावला गांव के पोलिंग बूथ है वहां पर जो एक अलग से टीम है वो भेज दी गई। आज ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, वहां पर टीम पहुंचने वाली है। चलिए बिल्कुल, तो 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। उसके बाद जो इस प्रक्रिया है इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सरोज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव डिंपल यादव और प्रशासन के बीच है, भाजपा से कोई चुनौती नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। रामगोपाल यादव जी हमारे साथ हैं जो पार्टी के चाणक्य हैं। रामगोपाल जी, अभी देख रहा था कि आप शिकायत कर रहे थे, ऑब्जर्वर को फ़ोन लगा रहे थे, डीएम को फ़ोन लगा रहे थे, आपके चेहरे पे तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, आपके समर्थकों का फ़ोन भी आपके पास आ रहा है, आप लगातार उनके संपर्क में भी हैं। बताया जा रहा है कि आप रात भर दौरा भी किए हैं, क्या है ये? असल में आज पूरी रात नहीं सोता। इतना ज़बरदस्त बदमाशी पुलिस के द्वारा की जा रही थी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो बनने वाले हैं, आज वे घर पे नहीं सो पा रहे थे। मैनपुरी ज़िले में एक गांव में नंगला देसी है, उसमें तो सारा गांव खेतों में पड़ा हुआ था। एटा ज़िले की पुलिस, जिसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, एटा हाथरस अलीगढ़ के लोगों की ड्यूटी है, लेकिन एटा के इंस्पेक्टर्स कई थानों के पुलिस लेके हमारे कुरावली के वाले इलाके में जो एटा की सीमा से मिलता है, सकीट वाला इलाका जो एटा की सीमा से मिलता है, उसमें घुसाए और लोगों को मारपीट करके, और हमारे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ताओं को सूची दे दी गई थी उनको, वहाँ से उनको पकड़ के थाने में ले आते थे। हमारा ब्लॉक प्रमुख कुरावली और कुछ प्रधान लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी, मुचल के भरने के बाद भी एसडीएम पर इतना दबाव पड़ा कि इस पर दस्तखत न करें, उन्हें जेल जाना पड़ा। कल तक के लिए, आज कोई सुनवाई नहीं हुआ, आज वोट हो जाएगा तो कल जमानत हो जाएगी। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। लोग बचे हुए थे, हालांकि सब एजेंट बनने पहुंच गए, एजेंट बन भी गए। इटाप मैनपुरी सदर की 6 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे एजेंट्स को एजेंट नहीं बना रहे हैं। 5 बजे से लड़के खड़े हुए हैं लेकिन वो एजेंट नहीं बना रहा है। इसकी शिकायत आपके सामने मैंने अभी कलेक्टर से की। एक मैनपुरी में ही पावर हाउस वाली जो पोलिंग स्टेशन है, शराब पी के सुबह से गुंडा आ गया है बीजेपी का, वो उसने हमारे एजेंट को बाहर निकाल दिया। अब देखें क्या होता। आई हैव टोल्ड द प्रिसाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी शिकायत की है। किसके दबाव में ये हो रहा है? दबाव तो ऊपर से है। हर वक्त जो है टेलीफोन आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि अगर चुनाव नहीं जीता बीजेपी का कैंडिडेट तो कलेक्टर नहीं रह पाएंगे, एसपी नहीं रह पाएंगे। तो केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जिले में बने रहने के लिए जो कमज़ोर अधिकारी हैं वो निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। जिनको ये परवाह नहीं होती कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहाँ नहीं होंगे तो कहीं दूसरी जगह होंगे, कमांडेंट होंगे या और कुछ होंगे, ज़िले में नहीं होंगे, वे निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की बड़ी कमी हो गई है। बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है यहाँ? कोई चुनौती नहीं, किसी क्षेत्र में बीजेपी नहीं चुनौती दे पा रही, इसीलिए तो ये सरकार का सहारा ले रहे हैं अधिकारियों का। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मैनपुरी और लखनऊ तक बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों और यहाँ के अधिकारियों के बीच हो रहा है। जनता सब डिंपल यादव के पक्ष में, एंड यू विल सी द रिजल्ट। चाहे जो ये करें, रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 3/4 पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जिन पे इनके लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ में बड़ी नाराज़गी दिख रही है, चेहरे पे तनाव दिख रहा है। भाई रात भर हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया पुलिस ने। कोई बीजेपी के उम्मीदवार थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, ये तो पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है, सरकार लड़ रही है। मंत्री यहाँ अब भी डेरा डाले हुए हैं, किसी को यहाँ से नहीं निकाला गया। ड्यूटियों में भारी परिवर्तन किया गया। मंडी पर लोग आ गए थे, ड्यूटी पार्टियां उनको मिल गई थी, आपको वहाँ जाना है,
सारे कम से कम 2000 टीचर्स और अन्य कर्मचारी जो पोलिंग पर लगे हुए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, पोलिंग ऑफिसर थे, अन्य जगहों पर थे, उन सबको रोक लिया गया और बसों में भरकर मंडी से तहसील में छोड़ा है कि तुम सब रिजर्व में हो। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है, मेरी एप्लीकेशन पे जो उन्होंने आदेश जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा था और ऑब्जर्वर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपनी उपस्थिति में रेंडमाइज की जाए करके ड्यूटी लगाई जाए। कंप्यूटर से रेंडमाइज हो जाती, कौन कहाँ जाएगा ये तय कर देता है, ये कोई मैनुअली नहीं होता है। वही हुआ, लेकिन जब ड्यूटी देने के लिए आए, इकट्ठे हुए, पोलिंग पार्टी इकट्ठी हो गई, तो उनमें से छांट के जिनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था उनको रोक दिया गया। और ऐसे 2000 लोग थे, उन सबको रिजर्व में कर दिया गया, गाड़ियों बसों में बैठाल के तहसील पे भेज दिया गया। ये हो रहा है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, वो भी हम आपको बताते चले। खतौली से मंसूरपुर में 150 बूथ नंबर पर मतदान रुका हुआ है। ईवीएम के खराबी की खबर मिल रही है। यहाँ ईवीएम खराब है और मतदान प्रभावित, रुका हुआ है मतदान। खतौली से इस वक्त की बड़ी खबर, मंसूरपुर में बूथ नंबर 150 पर मतदान रुका हुआ है। ईवीएम की खराबी की खबर, इससे पहले भी 2 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर आई थी खतौली से, और अब मंसूरपुर में 150 नंबर का बूथ, यहां मतदान प्रभावित है। लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम में खराबी आ गई है। ऐसे में प्रशासनिक अमले को फौरी तौर पर इन्हें रिप्लेस करना है या ठीक करना है, ये देखना होगा। लेकिन जानकारी है यहां प्रभावित है मतदान, रुका हुआ है मतदान। मंसूरपुर बूथ नंबर 150 बताया जा रहा है, वजह ईवीएम की खराबी। इस वक्त की बड़ी खबर खतौली से, मंसूरपुर में 150 नंबर बूथ पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर मिल रही है। मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि यहां मतदान बाधित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।